तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के एपिसोड नंबर 20 के साथ हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना एमसी कह रहा होता है, मेरा भाई तो बचपन से मेरे को बहुत ही प्यारा है और ये बहुत ही काइंड होता था। और अपने एमसी को पास्ट की बातें याद आ रही होती है कि जब एमसी घर आता तो ये इससे आके चिपक जाता था और जन्मदिन पे विश भी करता था और मेरे को गिफ्ट भी देता था। और ये बहुत ही प्यार जो करता था मुझसे जब से ये बच्चा था। और ये बहुत ही अच्छे से रहता था मेरे साथ। और हालांकि मेरे हमारे पेरेंट्स नहीं रहे, इसकी वजह से मुझे काम में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया पैसे कमाने के लिए। लेकिन तब भी इसने कुछ ज़्यादा मेरे लिए ट्रबल कॉज नहीं किया और हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। और अपना एमएनसी इन सबको ये सारी बातें बता रहा था और कह रहा था ये हमेशा से ओबीडेंट था, काइंड था और कोई रेयरली कोई ट्रबल काउज करता था मेरे लिए। और ये काफ़ी विनम्र था और सभी लोग इस बात को सुन रहे होते हैं और फिर अपना पोस्टर नीचे कर लेते हैं कुछ समय के लिए और फिर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लग जाते हैं सबके सब। और एमएससी कहता है, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया, सभी लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तभी जो जुपिटर गिल्ड का मास्टर होता है वो कहता है, तभी तो मैं सोचूं आज ये इतना पोलाइट क्यों दिख रहा है। एमसी सोचता है, अरे ये जुपिटर गिल्ड मास्टर भी ऐसे हंस रहा है। तभी वो जो लड़की हुई गिल्ड मास्टर होती है वो कहती थी, कुत्ते तो तुम इसलिए आज इनोसेंस मतलब मासूम बनने की एक्टिंग करे हो अपने बड़े भाई के सामने, है ना। और इसका भाई तो तब पीछे शांत से खड़ा होता है। एमसी कहता है, अरे तुम क्या बोल रहे हो मेरे छोटे भाई को इतने कठोर शब्दों से, और तुम बुली कर रहे हो उसे क्योंकि वो अभी यंग है। और वो लड़की कहती है, अरे मेरे भगवान। और तभी जो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, एक बात तो वो अच्छी है कि अपने भाई के लिए तो ये अच्छा है, अपने तुम्हें तो काफ़ी अच्छा छोटा भाई मिला है, अपने एमसी को बोल रहे होते हैं। तो दूसरा कहता है, अब करे आपको अपने आंसू पोंछ के बोलना चाहिए। और तभी वो कहते हैं कि ये लो, तुम्हारे आने से पहले ही हमने सारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर दिया है और हमें इसने अच्छे से हंसाने के लिए शुक्रिया। एमसी भी सोचता है, अरे इनका रिएक्शन के साथ कैसा है और मेरे भाई के साथ क्या है। मुझे पता है वो थोड़ा ज़्यादा नाइस नहीं है, लेकिन वो क्योंकि वो गिल्ड मास्टर है इसलिए है वो ऐसा। और तभी वो कहते हैं कि हमने पहले ये तुम्हारे आने से पहले इधर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है अपनी तरफ से, अगर तुम्हें कुछ हो चाहिए तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। और अपने एमसी को भी वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं। तो अपना एमसी भी देखता है और वो कहते हैं कुछ हो चाहिए तो हमें बता सकते हो। और अपना एमसी देखता है, अच्छा ठीक है ठीक है। और तब वो एमसी सोचता है, क्या एक ओनरशिप वो भी एक बिल्डिंग की मेरे नाम पे नीचे, और 5 गिल्ड के सेफ्टी भी मिलेगी हान यूजिन को, और हान यूजिन के नाम पे एक बिल्डिंग। तभी जो गिल्ड मास्टर होती है वो कहती है, क्या तुम्हें मिस्टर सुख सियोंग ने नहीं बताया है। तभी हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कहता है, उन्होंने कहा तुम्हें मॉन्स्टर को रेज करने के लिए बिल्डिंग चाहिए तुम्हारे नाम पे। और एमसी भी रोने लग जाता है, वो कहते हैं बहुत ही अच्छी जॉब की तुमने नया सिम योंग। और बहुत ही रो रहा होता है अपने मन में तो ये। और तभी वो सभी कहते हैं कि हमने मेजर टर्म और नेगोशिएशन ये है कि हम तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे और तुम्हारे नाम पे एक बिल्डिंग, और तुम्हारी मर्जी होगी सबसे पहले किसकी टीमिंग रिक्वेस्ट को तुम लोगे 5 गिल्ड में से। और जो भी फंडिंग होगी वो 4 गिल्ड से आएगी अभ्यस को छोड़ के। और अपना एमसी का भाई भी कहता है, तो चलो तुम्हारे फाइनल सिग्नेचर चाहिए सब वो कॉन्ट्रैक्ट पे अब। और अपने एमसी तो बहुत ही हंसना चाहता है लेकिन हंसी रोक के रखी होती है। एमसी का भाई कहता है, अरे तुम्हारे मुंह के साथ क्या है ये। एमसी कहता है, अरे नहीं नहीं वो तो मैं कुछ ज़्यादा नर्वस हो गया हूँ, टेंस हूँ ना मैं आज इसलिए। एमसी कहता है, अरे मैं अपनी हंसी कैसे रोकूं। और एमसी कहता है, अरे एक पूरी बिल्डिंग मिलेगी मेरे को हान यूजिन के नाम पे, और वो भी सोने की लैंड पे मतलब धरती पे। और मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि मैं घबराया हुआ हूँ आज, बहुत ही टेरिफाइड हूँ और मैं तो अपने डियर कस्टमर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो इमेजिन कर रहा होता है कि 5 गिल्ड उसकी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेंगे और जो कि उसकी सियोल में होगी। और वो सोचा होता है कि मैं म्यू को भी अपने पास रखूँगा और वहाँ से इक्विपमेंट की फैसिलिटी लगाऊंगा। और मिस यान को भी मैं इधर ही रिसर्च करने के लिए रोक लूँगा, अमेरिका भी जाना ना पड़े फ्यूचर में। तभी एमसी को 2 रिपोर्टर पूछ रहे होते हैं कि आप 25 साल की उम्र में इतने लैंडलॉर्ड बन चुके हैं, हो आपके इस रिचेस्ट मैन हो अभी तक के लिए आपका कोई सीक्रेट। एमसी कहता है, एक सीक्रेट,
और वो कहता है कि मैंने अपने कस्टमर को सबसे अच्छी सेवा दी है और बहुत ही चीज़ करके दिखा रहा होता है क्लास। और इधर रियल लाइफ में भी उसका हाथ ऐसे होता है। और एमसी सोचता है अगर मेरे को कुछ भी करना ना पड़े, बस मैं रेंट पे चढ़ा के उस पे कोलेक्ट करूँगा। और जो होती है पीस वो तो हाथ चाट रही होती है, एमसी का भाई है क्या है तुम्हारे साथ। और बाकी की गिल्ड कहते हैं तो चलो मीटिंग हो गई तो ठीक है चलते हैं। और जुपिटर गिल्ड का मास्टर भी कहता है मुझे तुम्हारी स्पेशल कंडीशन याद रहेगी जब हम अगली बार मिलेंगे। आज भाई स्पेशल कंडीशन की वर्ल्ड में बेस्ट गिल्ड होना चाहिए तभी ज्वाइन करेगा अपना एमसी। और एमसी भी कहता है ठीक है ठीक है। और पीस भी शांति से बैठा हुआ होता है। तभी अपना एमसी का भाई एमसी के पास आ जाता है। एमसी कहता है अरे गुड जॉब, मुझे तो पता नहीं लगा जब कब मीटिंग ख़त्म हो गई। और एमसी का भाई कहते हैं अरे तुम उन्हें गिल्ड मास्टर ने जो भी कुछ कहा वो तुम ज़्यादा ध्यान मत देना। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम्हें अपना नाक शर्म से झुकाना पड़े। एमसी कहता है अरे हाँ मुझे पता है तुम गिल्ड मास्टर हो तो कुछ करना भी पड़ता है। और अपना एमसी कहता है पीस आज तो तुमने भी काफ़ी अच्छा किया। और पीस भी कहता है अच्छा अच्छा। और अपना एमसी कहता है चलो सब कुछ सारी नेगोशिएशन अच्छे से निपट चुकी है। और क्या होता अगर मैं कुछ और मांग लेता। और वो कहता है अब तो मेरे को ये दुनिया काफ़ी ब्राइटर दिखाई दे रही है, मतलब उजाले वाली। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं एमसी कहता है अरे इतना सारा और ये क्या है। और तभी म्यू से खाना सर्व कर रहा होता है। एमसी कहते हैं अरे इतने अच्छा फीस्ट आज, आज कुछ स्पेशल है क्या। वो म्यू कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसे कुछ ट्राई किया और तुम तो कोई ऐसे हो जो कि डिजर्व करते हो इतने अच्छे से ट्रीट करना। एमसी कहता है अरे कोई छोड़ो उसको और थैंक्स इसके लिए। एमसी सोचता है यार यार खाना तो ये काफ़ी औसम है। और ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आज की सारी चीज़ें निपट गई है अच्छे से। और कहता है मैं उसे अरे तुम्हारे कुछ पास ज़्यादा बिलोंगिंग तुम्हारा सामान तो इधर ज़्यादा नहीं है ना। वो कहता है हाँ ये नहीं है पर तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसा। तो अपना एमसी कहता है अरे यार कुछ सीरियस बात नहीं है, वो ऐसी बात है कि तुम्हें अब छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से जल्दी ही। तो ये बात सुन के तो गाइस म्यू के तोते उड़ जाते हैं। वो कहते हैं क्या क्या क्या। और फिर अपना म्यू कहता है वो लेकिन और अपना एमसी क्या इरादा होता है कि क्योंकि मैं जल्दी अपनी एक बिल्डिंग ऑन करने जा रहा हूँ। और तभी वो कुछ और बोलने जा रहा होता है लेकिन तभी जो होता है वो रोने लग जाता है वाह। मतलब तुम मेरे को लास्ट में किक करने वाले हो यहाँ से। और अपना एमसी खाना खा रहा होता है वो भी थूक देता है, मतलब निकाल देता है। और फिर अपना एमसी कहता है अरे तुम्हारा क्या मतलब कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ लात मार के। तो म्यू कह रहा है ये दिन तो आना ही था क्योंकि मैं एक यूजलेस एफ क्लास का हूँ और तुम्हारे पास भी कोई रीजन नहीं है मेरे को अपने आस पास रखने का। एमसी कहते हैं अरे मैं भी तो एफ क्लास का हूँ तो तुम रो क्यों रहे हो। वो कहता है क्योंकि हम दोनों में फ़र्क क्या है क्योंकि हम सेम ही एफ क्लास के हैं लेकिन तब भी तुमने मेरे को प्रोटेक्ट किया है हायर क्लास वाले हंटरों से भी। और तो तुम्हारे पास एक भाई भी है जो कि एस क्लास का यंगर ब्रदर है और तुम तो काफ़ी स्पेशल हो उसके लिए। और मैं इधर एक यूजलेस जिसके पास कोई एक स्किल भी नहीं मिली लेवल 10 पे होने की बाद भी। एमसी सोचता है अरे ये सब तो मैंने बस चीटिंग करके पाया है। और अपना एमसी कहता है अरे म्यू ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है नहीं मैं एक कचरा हूँ, कचरा जिसकी कोई कीमत नहीं है। और एमसी कहता है अरे अरे तुम रो क्यों रहे हो। और एमसी ये म्यू कहता है मुझे लगता है तुम ठीक हो, मुझे निकल ही जाना चाहिए यहाँ से और इतना सब के लिए शुक्रिया। एमसी कहता है नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, ऐसा सोच रहा होता है। और उसके कपड़े पकड़ लेता है पीछे से उसको और कहता है अरे तुम जाने कहाँ वाले हो, तुम्हारे पास तो रहने के लिए भी कुछ नहीं है। वो कहता है अरे लेकिन मैं तुम पे भी यहाँ पे बेस्ट ऑफ टाइम नहीं बन सकता, मैं तुम्हारे पास यहाँ पे भी और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ही हूँ ऐसे भी। एमसी कहता है अरे तुम मेरे समय की बर्बादी नहीं हो। और रो रहा होता है वो एमसी भी। और ऐसा समझ लो भाई कुछ। और हमसे सोच रहे होते अरे तुम तो एस क्लास की स्किल मिलेगी, बस तुम्हें 10,000 हथियारों को शार्प करना है। और तो तुम मेरे रिटायरमेंट के प्लान की फाउंडेशन हो। और मैं इसे बताऊंगा कि तुम्हारे एस क्लास की स्किल मिलने वाली है तो एक कहेगा कि मेरे से झूठ मत बोलो और मुझे चेयर अप करने के लिए शुक्रिया। एम से सोचता है और मैं अपने स्किल को भी रिवील नहीं कर सकता हूँ इधर। और एम से कहता है ठीक है जा, मैं भी तेरे को फोर्स नहीं करूँगा अब। और मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहता था
लेकिन अब तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, और मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा चीज़ें हार्ड नहीं करूँगा, मुसीबत बड़ी नहीं बनाऊँगा। पहले तुम्हारे पास अच्छा सा टाइम नहीं चल रहा है तुम्हारा। वो कहता है नहीं यूजिन, ऐसी बात नहीं है। एमसी भी बड़ा मासूम सा चेहरा बनाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी जो तुम्हारी हेल्प कर सकती थी। तो म्यू भी सोचता है क्या, और एमसी कहता है लेकिन चाहे अब वो कितनी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता हूँ अगर तुम उसे लेना नहीं चाहते हो। और म्यू भी कहता है अरे क्या, वो क्या इन्फॉर्मेशन है। एमसी कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा वो, क्योंकि तुम नहीं जानना चाहते हो। तो एम म्यू कहता है अरे वो क्या है मुझे बता दो। तो एमसी कहता है अच्छा तो तुम जाने से पहले उसे सुनना चाहोगे क्या, जो भी मैं कहने वाला हूँ। और फिर एमसी कहता है कि मैंने ये मिस हायान से सुना है कि अवेकनर्स के लिए एक ट्रेनिंग होती है जिससे कि वो स्पेशल स्किल को ऑब्टेन कर सकते हैं। एमसी कहता है कोई तभी ट्रस्ट करता है किसी बात पे जब वो किसी अथॉरिटी मतलब कुछ होती है जिस पे उन्हें विश्वास होता है। और अभी मुझे नाम बोरो करने दो मिस यान का, मैं उन्हें बाद में पे बैक कर दूंगा। और इधर मिस यान भी कुछ काम कर रही होती है, और वो कहते हैं कि मैंने नेसेसरी जो प्रोसीजर थे वो फिनिश कर लिया है, और अब इतने से तो मैं कुछ आंसर ले ही लूँगी अपना जो मुझे मिलना चाहिए। और वो अभी भी कुछ लैपटॉप पे काम कर रही होती है, वह गाइस कुछ रिसर्च कर रही होगी डंजन वगैरह पे। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है कि आदमी वो छोड़ के चला जाता है और मिस यान को क्या आंसर मिल पाता है उनकी रिसर्च का। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस अगर आप कोई मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक बता सकते हैं गाइस जो कॉपीराइट क्लेम का नहीं हो, तो गाइस वो भी उसके लिए भी मेरे को बता दीजिए ताकि मैं उसे यूज कर सकूँ।